जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोबियाज के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये फोबिया किस टाइप का होता है और ये हमको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, यानी किस तरीके से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, पहले आपको ये बता दूं कि फोबिया होता क्या है। तो दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि डर। और ये डर किस तरह का होता है, ये वास्तविक रूप से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक मानसिक विकार होता है। अब ये मानसिक विकार क्या हुआ, जरा वो समझिए। तो दोस्तों, फोबिया बीमारी नहीं होती, बट ये क्या होता है कि हमारे मन को डरा दिया जाता है, यानी मन को किसी दूसरे के कब्जे में समझ लो कर लिया गया। ठीक है, यानी मन का एक विकार होता है, एक मन की एक कमजोरी होती है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं ये फोबिया है, डर है। बाकी इनके निवारण के लिए कई तरीके के डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, कई तरीके के साइकेट्रिस्ट भी हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर आप खुद से आप इसके सबसे अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं तो आप खुद हो सकते हैं। ये बात जान लीजिए कि अगर कोई भी फोबिया, आपको ज्यादातर फोबियाज के अगर आपको इसका निवारण करना है, इन डर को दूर करना है, तो आपसे बेहतर डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। आप पहले अपने माइंड को ये बता दो, क्योंकि ये माइंड ही है हर तरीके की पावरफुल कीज, हर तरीके की जितनी भी बीमारियों की सबसे चाबी होती है वो यही है। इसको बता दो कि कोई बीमारी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम हर तरीके से स्वस्थ हो। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जीने लगोगे। फिर आपका ये फोबिया जो डर होते हैं ये सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इनके कुछ नाम बताता हूँ कि किस टाइप के फोबियाज होते हैं और क्या क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला फोबिया है, फोबिया को तो आप समझ गए होंगे कि फोबिया यानी कि डर। और ये कैसा डर, मानसिक डर। ठीक है, मन का डर होता है, वहम होता है जिसको आप कह सकते हैं। ओके, पहला वर्ड है कुत्ते का डर, यानी फियर ऑफ डॉग्स। जो कुत्तों को देख करके लगने वाला डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया। याद रखना, साइनोफोबिया। फोबिया आपको सभी में लगाते जाना है। आप देखेंगे मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं सभी में फोबिया कॉमन है, बस स्टार्टिंग के वर्ड आपको याद रखना है। कुत्ते का डर, साइनोफोबिया। कुत्ते का डर, साइनोफोबिया। आग से लगने वाला डर। अब बहुत से लोगों को आग देख करके डर लगता है कि कहीं वो जल ना जाए, कहीं उनके स्किन खराब ना हो जाए। ठीक है, तो तरह तरीके का क्षमा चाहता हूँ, तरह तरीके का उनको डर होता है, यानी आग से उनको डर लगता है। तो आग से लगने वाले डर को बोलते हैं पायरोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरोफोबिया। PYROPHOBIA। स्पेलिंग आप देखते जाइएगा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। ये हो गया पायरोफोबिया, यानी आग से लगने वाला डर। अगला है ऊंचाई से लगने वाला डर। बहुत से लोग बड़ी ऊंचाई पे जाते हैं और ऊंचाई से उनको डर लगता है। डर यानी कि ये मानसिक विकार ही होता है। डर लगना है का मतलब हो गया कि वो कहीं उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो नीचे गिर ना जाए, कहीं उनकी मौत ना हो जाए। ठीक है, तो ऊंचाई से डर लगेगा, ऊंचाई को देख करके डर लगेगा। बहुत से लोग झूला झूलते हैं ना, वो जो बड़ा सा राउंड अबाउट का झूला होता है, बड़े ऊंचाई के झूले में जाते हैं, तो उसमें भी ऊंचाई को देख करके ही उन लोगों को डर लगता है। तो ऊंचाई के डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई से लगने वाला डर। अगला है दोस्तों शादी का डर। बहुत से लोगों को शादी से डर लगता है। शादी से डर लगने का मतलब क्या हो गया कि अपनी जिम्मेदारियों से डर लगता है उनको, कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से उनको भी डर लगता है, या फिर वो अपने आप को ये समझते हैं कि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो शादी कर सकें, इसलिए उनको एक डर लगा रहता है, एक भय सताता रहता है। तो इस टाइप का डर यानी कि शादी से लगने वाले डर को क्या बोलेंगे दोस्तों, गैमोफोबिया। क्या बोलेंगे, गैमोफोबिया। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया मतलब होता है दोस्तों शादी से लगने वाला डर। अगला है आदमी से लगने वाला डर। अब बहुत से लोगों को क्या होता है दोस्तों कि आदमी से डर लगता है। आदमी से यानी कि मेल से, किसी भी टाइप के, ज्यादातर ये फीमेल्स में होता है ये बीमारी। तो फीमेल्स को क्या होता है कि आदमियों से डर लगता है। तो आदमी से लगने वाला डर, अब ये भी जरूरी नहीं कि वो हमेशा फीमेल को ही लगे, मेल को भी समटाइम लग सकता है। तो आदमी से लगने वाले डर को बोलते हैं दोस्तों एंड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे, एंड्रोफोबिया। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, फोबिया तो सभी में लगाना है, एंड्रोफोबिया। आप इस वर्ड को पे ज्यादा फोकस ना करिए, इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो
क्या हो गया, आदमी से लगने वाला डर एंड्रोफोबिया। अब आदमी बोला तो आपके मन में पक्का आएगा कि औरत से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं, आया ना, औरत यानी कि फीमेल से लगने वाले डर को। अब ये बहुत सारे बॉयज में होता है, बहुत सारे मेल्स में होता है कि उनको महिलाओं को देख करके डर लगता है, औरतों से डर लगता है। तो जब औरतों से डर लगता है तो औरतों से लगने वाले डर को बोलते हैं दोस्तों जाइनोफोबिया। क्या बोलते हैं, जाइनोफोबिया। जाइनोफोबिया यानी कि औरत से लगने वाला डर, और एंड्रोफोबिया यानी कि आदमी से लगने वाला डर, और एक होता है गेमोफोबिया यानी कि शादी से लगने वाला डर। ये आपको क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूत से लगने वाला डर। बहुत से लोग जब रात में सोते हैं ना, उनको लगता है कहीं भूत ना आ जाए, उनके सपनों में भूत आ जाता है और उनको डराता है। किसी की खटिया खींच लेता है, किसी की चारपाई खींच लेता है, किसी को भूत पकड़ के कहीं वीरान जंगल में फेंक आते हैं। ऐसा हुआ है? किसके साथ हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। तो भूत से जो डर लगता है दोस्तों, भूत से लगने वाले डर को बोलते हैं फैज्मोफोबिया। क्या बोलेंगे? फैज्मोफोबिया। PHASMO, फैज्मो और फोबिया आपको अलग रख देना है। तो फैज्मोफोबिया यानी कि भूत से लगने वाला डर, जिनको भूत देख करके डर लगता है या भूत से डर लगता है उन्हें बोलेंगे फैज्मोफोबिया, इस डर को बोलेंगे। पानी से लगने वाला डर। आप देखो दोस्तों, बहुत से लोगों को पानी को देख करके डर लगता है। तो पानी से लगने वाला डर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एक्वाफोबिया और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिया। दोनों को ध्यान से समझेंगे कि एक्वाफोबिया क्या होता है और हाइड्रोफोबिया क्या होता है। दोस्तों, जब बहुत से लोग होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पानी से डर लगता है, या बहुत से बड़े लोग भी होते हैं जिनको पानी से यानी कि स्विमिंग से डर लगता है। आप कहीं किसी नदी में जाएंगे नहाने, तो आप गंगा नदी में जाएंगे नहाने या यमुना नदी में जाएंगे नहाने, संगम नदी पे जाएंगे नहाने, तो किसी भी नदी पे आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको लगेगा कहीं मैं डूब ना जाऊं, यानी तरह तरीके की मन में भ्रांतियां आती हैं, बहुत सारे इल्यूशंस आते हैं, भ्रम आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो उस तरीके का डर होता है आपका एक्वाफोबिया। ठीक है, यानी कि पानी से लगने वाला डर एक्वाफोबिया। ठीक है, जिसमें आपको स्विमिंग का डर होता है, मैं नहीं गीला हो जाऊंगा इसका डर, ये सब होते हैं एक्वाफोबिया में। अब दोस्तों एक होता है हाइड्रोफोबिया। अब ये जो हाइड्रोफोबिया ये होती है, ये फोबिया ऐसा होता है कि ये तब होते हैं जब आपको किसी कुत्ते ने काट लिया हो। आपने किसी कुत्ते को काटा तो उससे नहीं होगा, कुत्ते ने आपको काटा तब हो जाएगा ये। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है, यानी कि जिसमें रेबीज वायरस हमारे अंदर आ जाता है। कौन सा? रेबीज। तो याद रखना दोस्तों, रेबीज वायरस की जब हमारे बॉडी में एंट्री हो जाती है, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर रेबीज इंजेक्ट हो जाता है, कुत्ते के काटने से, कुत्ते की लार में होता है ये रेबीज वायरस। अब रेबीज वायरस जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया कहीं पे भी, तो ये धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, वो जो बीमार व्यक्ति होता है, ठीक है, जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसको क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। अब आप पता है उसके सामने एक बूंद पानी डालेंगे तो उसको लगेगा कि अरे मुझे एक बूंद पानी में डुबाने वाला है। आप क्या करेंगे, आप उसको पानी देने जाएंगे गिलास में, तो उसको डर लगेगा कहीं ये पानी पी करके मैं मर ना जाऊं, मैं डूब ना जाऊं इस पानी में, यानी उसको इस तरीके का भ्रम का डर लगता है। ठीक है, वो तब होगा जब किसी जंगली जानवर, किसी कुत्ते ने काटा होगा, किसी नेवले ने काटा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो रेबीज की वजह से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। क्लियर है? ये एक्वाफोबिया साधारण रूप में होता है, बच्चों में ज्यादा होता है ये, और हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने के बाद ज्यादातर देखा गया है। नेक्स्ट होता है दोस्तों खून का डर। बहुत से लोगों को खून देख करके डर लगता है, अरे खून निकल आया बॉडी में, डर, बहुत सारा डर होने लगता है। ठीक है, चाहे अपना खून है, किसी दूसरे का भी खून देखते हैं तो उनको डर लगने लगता है। तो खून देख करके जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हेमेटोफोबिया। क्या बोलेंगे? हेमेटोफोबिया। बहुत से लोग इसको हीमोफोबिया भी बोल सकते हैं, बट सही वर्ड है आपका हेमेटोफोबिया, HEMATOPHOBIA। हेमेटोफोबिया यानी कि खून देख करके लगने वाला डर। आपको ये कॉमा कॉमा मैंने लगाया, समझ में आ गई ना बात? ये वही चीजें लिखा हुआ है, यानी का डर, आग का डर, ऊंचाई का डर, शादी का डर, आदमी का डर, इस तरीके से ये कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो खून से लगने वाला डर हेमेटोफोबिया। अगला है दोस्तों मौत का डर। बहुत, अब ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं, इसको ये वाला डर तो पक्का होता है, यानी मौत का डर, जिनमें से इंसान को लगता है कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तो मौत का डर को इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों थैनेटोफोबिया। क्या बोलेंगे? थैनेटोफोबिया, THANATO
THANATOPHOBIA। थैनेटोफोबिया मतलब होता है दोस्तों मौत का डर, मृत्यु से लगने वाला डर। अक्सर ये सब लोगों को होता है, ठीक है। अब आप इनको ये मत समझना कि ये बहुत भयंकर बीमारियां हैं, मैंने बताया ना, ये बीमारियां नहीं, ये मानसिक क्या है, एक विकार है। अब इन मानसिक विकारों को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, खुद ही बिल्कुल भरोसा रखिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, और फिर आप उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए कि ये बीमारी को मैं आसानी से दूर कर सकता हूं। देन यू विल बी द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर्स ओन। ओके, चलिए, तो थैनेटोफोबिया क्या हो जाएगा, मौत का डर। अगला वर्ड है दोस्तों लाश का डर, यानी कि जो बहुत से लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को देख लेते हैं, लाश देख लेते हैं, तो उनको डर लगने लगता है कि कहीं उसकी आत्मा बाद में उनको सताने ना लगे, भूत बन के कहीं चुड़ैल पकड़ ना ले, तो ऐसा होता है। तो लाश से लगने वाला डर, लाश को, डेड बॉडी को देख करके लगने वाले डर को बोलते हैं दोस्तों नेक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया। नेकरफोबिया नहीं, बहुत से महान है यहाँ पे, पहनने वाला शॉर्ट वाला नेकर नहीं, नेक्रोफोबिया, NECRO, नेक्रो और फोबिया आप जोड़ देंगे तो नेक्रोफोबिया, यानी कि लाश से लगने वाला डर। अगला है दोस्तों अंधेरे का डर। अब अंधेरा जैसे जैसे होने लगता है, ठीक है, क्या होता है, अंधेरा होने लगा, अब भूत प्रेतों का आगमन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो अंधेरे को देख करके जो डर लगता है, ठीक है, तो अंधेरे से लगने वाले डर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निक्टोफोबिया। ऊपर था नेक्रोफोबिया और यहाँ पे है निक्टोफोबिया, यानी कि NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया, यानी कि अंधेरे को देख करके लगने वाला डर। अब अगला है दोस्तों बदसूरती का डर, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बदसूरती का डर, यानी कि जब बहुत से अगलीनेस जिसको हम बोलते हैं, बहुत से लोग कुरूप होते हैं या बहुत से सुंदर लोग ही होते हैं, सोचते हैं कहीं मैं कुरूप ना हो जाऊं, मैं बदसूरत ना हो जाऊं, मैं अभी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ब्यूटीफुल ना दिखूं, खराब दिखने लगूं। तो उस चीज का जो डर होता है, ज्यादातर ये डर गर्ल्स को होता है, लड़कियों को, कि कहीं मैं खराब ना दिखने लगूं, मेरी स्किन कैसी है, मैं बाद में अच्छी दिखूंगी कि नहीं, ठीक है। इस तरीके की तरह तरीके के एज्यूमिंग कर लेती हैं वो अपने मन में ही, इल्यूशंस पाल लेती हैं। तो उनको जो अपनी बदसूरती का डर होता है, ठीक है, उस डर को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कैकोफोबिया। क्या बोलेंगे, कैकोफोबिया, CACOPHOBIA, कैकोफोबिया, यानी कि बदसूरती का डर। समझ में आ रही बात, यानी कि बदसूरत होने का डर जो उनको लगेगा वो होगा कैकोफोबिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे दो वर्ड आगे दिए हैं, इनका आप बताइए कि कैलोफोबिया क्या होता है, और यहाँ पे दिया है नोमोफोबिया क्या होता है। इनके बारे में आप जरा ध्यान से देखिए, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि मैं इनका डिस्कशन जब करूं तो आप पूरा समझेंगे। चलिए फिर भी मैं एक को बता देता हूं कि कैलोफोबिया को क्या बोलते हैं। जैसा अभी आपने देखा दोस्तों कि जिसको बदसूरती का डर होता है उसको बोलते हैं कैकोफोबिया, ठीक है, बदसूरत होने का डर कैकोफोबिया कहलाता है। उसी तरीके से सुंदर होने का डर, यानी सुंदरता का डर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फियर ऑफ ब्यूटी। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फियर ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता का डर, सुंदर होने का डर जो होता है वो होता है कैलोफोबिया। अच्छा अब एक बात बताओ, किसी को कैलोफोबिया है, यानी कोई चाहता है कि मैं सुंदर ना हूं, उसको मुझको डर लग रहा है, मैं इतनी सुंदर क्यों हूं, ठीक है, ऐसा किसी को नहीं होता। तो लेकिन फिर भी एक मन में एक भ्रांति अवश्य होती है, यानी एक इल्यूशन जरूर मन में आ जाता है कि कहीं मैं ऐसा ना हूं या ऐसी ना हो जाऊं, ठीक है। तो फियर ऑफ ब्यूटी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैलोफोबिया। कैलोफोबिया पहला क्या था, बदसूरती का डर, कैकोफोबिया, और ये है कैलोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ ब्यूटी। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानवरों का डर, जिनको जानवरों से डर लगता है। अब जानवर वो किसी टाइप के भी हो सकते हैं, जंगली जानवर हो सकते हैं, घरेलू जानवर हो सकते हैं। तो जानवरों से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं, जूफोबिया। स्पेशली ज्यादातर लोगों को जंगली जानवरों से ही डर लगता है, ठीक है, लेकिन मैं जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टाइप के जानवरों को मिक्स कर रहा हूँ। तो जिनको जानवरों से डर लगता है, तो जानवरों से डर को हम बोलते हैं जूफोबिया। क्योंकि आपने देखा जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, तो जू से ही बना, चिड़ियाघर में लगभग सभी प्रकार के जानवर पक्षी रहते हैं, तो उसी से बना दिया जूफोबिया, ठीक है। अगला है समय का डर। बहुत से लोगों को दोस्तों समय का डर होता है कि मैं इस काम को समय से कर पाऊंगा या नहीं, या इतने समय में मेरा काम होगा कि नहीं, मैं उस समय तक वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं, मैं इस समय से पहले पहले वहां से वापस आ पाऊंगा या नहीं, यानी कि तरह तरीके के समय का डर उनको सताता रहता है। तो जो समय का डर होता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोफोबिया। क्या बोलेंगे, क्रोनोफोबिया। कोरोना नहीं,
कोरोना फोबिया नहीं, याद करने के लिए हाँ आप ट्रिक याद कर सकते हो कोरोना फोबिया, लेकिन उससे अच्छा है क्रोनोफोबिया। CHRONOPHOBIA, यानी कि हो गया क्या क्रोनोफोबिया। और क्रोनोफोबिया का मतलब होता है समय का डर, समय से लगने वाला डर। अब पता है ना, आने जाने का या किसी भी काम को समय से करने का, समय के से देर करने का, वो सब का जो डर होता है वो होता है क्रोनोफोबिया। दोस्तों आपको बता दूं, ये जानकारी जो आप पढ़ रहे हैं वो है स्टडी विद गोपी गोपाल यूट्यूब चैनल पर। आप जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को आप क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो किसी माध्यम से मिला है तो आप चैनल पे जाइए, इसी चैनल का नाम है स्टडी विद गोपी गोपाल। आप इस चैनल पे जाइए, लोगो आपको इस तरीके का मिलेगा। आप दोस्तों उस पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके पास बेल आइकन मिले, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको हर नई दिन की अपडेट जो मैं कर देता हूं वो आपको मिले और आप अच्छे से अच्छी जानकारी पढ़ाई से संबंधित आपको पूरी मिल जाए। और इस चैनल पे दोस्तों आपको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की क्लासेस करवाई जाएंगी, तो आप उन क्लासों को मिस ना करें, नई नई जानकारी से अपडेट रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने कई दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक तो आप करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड है गहराई से लगने वाला डर। यानी कि बहुत से लोगों को गहराई से डर लगता है, बड़ा यानी एक था पहले ऊंचाई से लगने वाला डर। ऊंचाई से लगने वाले डर को क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया। इसे देखिए गहराई का डर। आप जमीन पर नीचे देखे कुआं, कुआं देखा ना आपने, वेल कुआं में देखोगे तो कुआं लगे गहरा, अरे अरे बहुत कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो कुएं से लगने वाला डर यानी कि गहराई से लगने वाला डर, उसको हम बोलते हैं दोस्तों बैथोफोबिया। बैथोफोबिया, BATHOPHOBIA, बैथोफोबिया, गहराई से लगने वाला डर। अगला है अकेलेपन का डर। बहुत से लोगों को अकेलेपन का डर होता है, यानी अकेले होने का डर होता है, अकेला हो जाने का डर होता है। ठीक है, कोई छोड़ के चला गया तो अकेले रह जाने का डर होता है, तो उस सबको अकेलेपन का जो डर होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मोनोफोबिया। क्या बोलेंगे, मोनोफोबिया, या फिर आटोफोबिया भी बोलते हैं। अब जरा याद रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मोनोफोबिया किसको बोलेंगे, जब कोई छोड़ करके चला जाता है, इस चीज का डर होता है कि कोई कहीं छोड़ के ना चला जाए, ठीक है, कहीं हमसे दूर ना कोई चला जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, उसके बाद का जो डर, अकेले होने का डर, वो होता है मोनोफोबिया। और आटोफोबिया दोस्त होता है दोस्तों कि जैसे हम अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे, कई दोस्त हैं, हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब सेल्फ से यानी अंतर मन से अगर हम दूर होने लगते हैं तो वो कहलाता है हमारा आटोफोबिया। क्लियर है। अगला है दोस्तों मकड़ी का डर। बहुत से लोगों को मकड़ी देख करके डर लगता है। मकड़ी देख करके जो डर लगता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मकड़ी को देख करके लगने वाले डर को बोलते हैं दोस्तों एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया, एराक्नोफोबिया यानी कि मकड़ी देख करके लगने वाला डर। ARACHNOPHOBIA, एराक्नोफोबिया, मकड़ी को देख करके लगने वाला डर। अब आप एक बात कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि छिपकली को देख करके लगने वाले डर को क्या बोलते हैं। मैंने यहां नहीं लिखा, आप बताइए। छिपकली को देख करके लगने वाले डर को, बहुत से लोग छिपकली से डरते हैं ना, कॉकरोच से डरते हैं, तो आप छिपकली से लगने वाले डर को और कॉकरोच से लगने वाले डर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे। फिर सांप से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत से लोगों को सांप से डर लगता है। कोई ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा हो जिसको सांप से डर ना लगता हो, जरा बताइएगा। तो सांप से लगने वाले डर को हम बोलते हैं दोस्तों ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, वीडियो नहीं, ऑफिडियो, OPHIDIO, ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया, उसको बोलते हैं सांप से लगने वाला डर। कीड़ों से लगने वाला डर यानी कि इंसेक्ट से जिन लोगों को डर लगता है, फियर ऑफ इंसेक्ट, कि कहीं वो कीड़ा मुझे काट ना ले, या मैं उस कीड़े को कहीं काट ना लूं। हाँ, मैं उस कीड़े को कभी काट सकता हूँ? नहीं, वो तो बेचारा मर जाएगा, उसकी चटनी बन जाए। ओ नो 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 नो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कीड़ा कहीं मुझे काट ना ले या कहीं कीड़ा मुझे परेशान ना करे, तो जो कीड़ों से लगने वाला डर होता है उसको बोलते हैं दोस्तों एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया, ENTOMOPHOBIA, एंटोमोफोबिया यानी कि होता है कीड़ों से लगने वाला डर। अगला है सुई से लगने वाला डर, यानी कि इंजेक्शन से लगने वाला डर। इंजेक्शन से लगने वाले डर को बोलते हैं दोस्तों ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया, ट्राइपैनोफोबिया यानी कि इंजेक्शन से लगने वाला डर। बंद जगह से लगने वाला डर, बहुत से लोगों को जगह को बंद कर दो तो उस बंद जगह से डर लगता है, तो बंद जगह से लगने वाले डर को बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लैस्ट्रोफोबिया। CLAUSTRO, CLAUSTROPHOBIA,
क्लैस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद जगह से लगने वाला डर। अब आप किसी कमरे में बंद हो जाओ, आपको डर लगेगा कहीं भूत ना आ जाए, कहीं प्रेत ना आ जाए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। और भूतों से लगने वाले डर को मैंने अभी आपको बताया था कि भूत से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं, फैज़मोफोबिया। याद रखना, हर एक चीज को आप रिमाइंड करते हुए पढ़ते हुए चलिए। तो ये क्या हो गया, बंद जगह से लगने वाले डर को क्लैस्ट्रोफोबिया। अगला है दोस्तों भीड़ का डर। बहुत से लोगों को क्राउडेड प्लेस जो होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो भीड़ से डर लगता है, इसलिए वो मेला देखने नहीं जाते, इसीलिए वो किसी समारोह में नहीं जाते, इसीलिए वो किसी पार्टीज में नहीं जाते। तो जिन लोगों को भीड़ का डर होता है, भीड़ से लगने वाला डर, उसको बोलते हैं दोस्तों आक्नोफोबिया। क्या बोलते हैं, आक्नोफोबिया। यहाँ पे CH को हम का सेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आक्नोफोबिया, आक्नोफोबिया यानी कि भीड़ से लगने वाला डर। अगला है दोस्तों दर्द का डर। अब ये तो बहुत से लोगों को दर्द का डर होता है ना, कि कहीं दर्द ना हो जाए, मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी, या चोट लगेगी तो मुझे दर्द होगा, ठीक है। मैं कहीं जाऊंगा, किसी से टकरा जाऊंगा, किसी दीवार से, तो चोट लगेगी, दर्द होगा। तो यानी जो उस दर्द को अनुभूति करके जो डर होता है, दर्द के अनुभूति के बाद जो डर होता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, दर्द से लगने वाले डर को बोलते हैं दोस्तों एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया यानी कि दर्द का डर, जिसको दर्द से डर होता है। अगला है यात्रा का डर। जिन लोगों, बहुत से लोग होते हैं यात्रा करने का डर होता है कि कहीं मैं गाड़ी में जाऊंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी तरीके की भ्रांतियां मन में भी बैठा लेते हैं। तो यात्रा करने का जिनको डर होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होडोफोबिया। यात्रा करने के डर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होडोफोबिया, होडोफोबिया। अगला है दोस्तों भगवान का डर, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान के डर को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों थियोफोबिया। क्या बोलते हैं, थियोफोबिया। आपने कोई गलत काम किया, आपने गाय को मार दिया, आपने बिल्ली मार दिया, अरे भगवान तुमको पाप देंगे। यदि इंसान के अंदर ये भगवान का जो डर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, थियोफोबिया, ठीक है। यानी और भगवान से लोग डरना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इंसान गलत काम करता है तो ईश्वर से डरो, अच्छे काम करने पे तो ना डरो। क्यों, क्योंकि अच्छे काम करने पे ईश्वर भी हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम खराब काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो हमें ईश्वर से तो डरना ही चाहिए। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, थियोफोबिया। अब दोस्तों एक वर्ड यहाँ पे रह गया था, नोमोफोबिया। इसको क्या बोलते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दिया होगा, मैं वीडियो के बाद आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा। जरा देखिए, नोमोफोबिया को इंग्लिश में नोमोफोबिया ही बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, ये होता है मोबाइल का डर। क्या होता है, मोबाइल का डर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड मैं लेके आया हूं, मोबाइल का डर। यानी कि जिन लोगों को मोबाइल से डर लगता है, मोबाइल से डर का मतलब कि कहीं मेरा मोबाइल खो ना जाए, कहीं मेरे मोबाइल पे कॉल ना आ जाए, कहीं मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज ना कर रहा हो, कहीं मेरे मोबाइल पे कोई बात ना कर रहा हो, यानी कहीं मेरा मोबाइल कहीं गिर ना जाए, यानी तरीके के क्या होते हैं, डर लगा रहता है अपने मोबाइल को लेकर के। तो जो मोबाइल के एडिक्शन का डर होता है, मोबाइल का डर होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों नोमोफोबिया। क्या बोलते हैं, नोमो